Hello children, I'm back with the chapter The Skylark. This is the third part of the chapter Skylark that is written by Christina Rosset. So children, in the first part we saw that the poetess got too much attracted towards that bird, skylark, and the beautiful cornfield that was of green color. वो ग्रीन कलर के कॉर्नफील्ड में और चिड़िया के गाने में इतना ज़्यादा खो जाती है कि वहाँ पर वो ठहर जाती है. शी स्टॉप देयर एंड स्टार्टेड एंजॉइंग द थिंग्स. वहाँ पर वो एंजॉय करने लगती है. And in the second stanza we saw that how the poetess described butterflies dance to skylark music. अब इस पर हमने देखा कि किस तरीके से जो पोइटेस है, जो कवियत्री है, उन्होंने बटरफ्लाइज के डांस को, तितलियों के डांस को क्या बताया, दैट वो स्काईलार्क के गाने पर डांस कर रहे हैं. एंड द डांस ऑफ बटरफ्लाई वॉज नॉट बेटर देन द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क. उनके हिसाब से जो बटरफ्लाई डांस कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना अच्छा वो गाना स्काईलार्क गाना गा रही है. नाउ कम्स द थर्ड स्टैंजा. नाउ इन द थर्ड स्टैंजा व्हाट हैपन्स. थर्ड स्टैंजा में क्या होता है, पोएटिस क्या बोलती है कि थ्रू आउट द फील्ड एवरीवेयर वॉज फुल ऑफ ग्रीनरी. पूरी ग्रीनरी में चारों तरफ, हर तरफ ग्रीनरी फैली हुई है. उसके लेफ़्ट साइड में, उसके राइट साइड में हर जगह ग्रीनरी फैली हुई है. राइट. एंड द अदर थिंग व्हाट शी नोटिस्ड और शी डाउटेड वॉज अबाउट द नेस्ट ऑफ द स्काईलार्क. वो स्काईलार्क के नेस्ट यानी घोंसले के बारे में बताती है और कहती है दैट इफ़ दिस स्काईलार्क इज सिंगिंग दिस सॉन्ग ब्यूटिफुली above this cornfield, so definitely she must be having her nest that is hidden, that is not visible to us, जो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन surely इस स्काईलार्क का एक घर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं छुपा होगा बिहाइंड द स्टॉक्स. स्टॉक्स का मतलब स्टेम्स, जो तने हैं पतले पतले कॉर्नफील्ड के, कॉर्न प्लांट्स के, तो उन तनों के पीछे कहीं ना कहीं इसका घर ज़रूर होगा. राइट. सो दिस इज़ द समरी ऑफ द 3 स्टैंजाज. नाउ विल हैव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट स्टैंजा. First we'll have the reciting part. So let's get started. And as I paused to hear his song while swift the sunny moments slid, perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. Let's do it again. And as I paused to hear his song while swift the sunny moments slid, perhaps his mate sang listening long and listened longer than I did. Yes. Now what the poetess says in this stanza, she said that I won't be able to listen to her song longer because I did not come to know when the time passed and the evening came. अब वो कहती हैं कि वो बहुत देर तक इस गाने को नहीं सुन पाएंगे क्योंकि क्या हुआ,
जो सनी मोमेंट है वो स्लिड कर गया. इट मीन्स सन हैज़ गॉन और सन इज़ अबाउट टू सेट. वो सन डूबने वाला है, सूरज डूबने वाला है. इवनिंग इज़ अबाउट टू अराइव, इवनिंग आने वाली है. बट इन ऑल दिस थिंग आई फॉरगॉट अबाउट द टाइम. मैं टाइम को कम्प्लीटली भूल गई. एंड सून आई विल हैव टू स्टॉप लिसनिंग टू इट्स सॉन्ग. और कुछ समय के बाद मुझे अभी ये इसका गाना सुनना बंद करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज शी मे हैव टू लीव फॉर हम होम. उसको अपने घर जाना हो सकता है. सो कहती है कि फॉर मी इट विल बी पॉज्ड. उसका जो गाना है वो तो रुक जाएगा. पॉज का मतलब रुक जाना. उसका गाना है वो रुक जाएगा, मैं नहीं सुन पाऊँगी. वाइल स्विफ्ट द सनी मोमेंट. स्विफ्ट का मतलब होता है समथिंग विच हैपन्स वेरी क्विकली. यानी जो सन है, इट सीम्ड दैट इट हैज़ गॉन क्विकली. इट मीन्स शी डिड नॉट ट्रैक हर टाइम. शी डिड नॉट रियलाइज द टाइम हैज़ पास्ड. उसको एहसास ही नहीं हुआ कि काफ़ी समय बीत गया. वो बहुत ज़्यादा गाने में खो चुकी थी. और कब जो सन है वहाँ से चला गया, शाम आ गई, उसको पता भी नहीं चला. स्लिप का मतलब निकल जाना या फिर गुजर जाना. परहैप्स हिज मेट सैट लिसनिंग लॉन्ग. अब वो कहती है बट आई नो शी देयर मस्ट बी हर मेट इन हर नेस्ट इन द नेस्ट. वो कहती है कि बट मैं श्योर हूँ कि इसके घोंसले में इसका पक्का इसका कोई कंपेनियन होगा, इसका कोई साथी होगा, उसका कोई फैमिली मेम्बर होगा जो क्या करेगा, लिसनिंग लॉन्ग, जो इसका गाना बहुत टाइम तक, लंबे समय तक सुनता रहेगा. नाउ हियर समवेयर शी इज़ कंप्लेनिंग. शी वॉज कंप्लेनिंग दैट she won't be able to listen to the song now, but his mate, his का मतलब है चिड़िया, जो स्काईलार्क का मेट है, उसका जो फैमिली मेम्बर है, उसके साथ रहता है, his mate will be able to listen to its song for long. लंबे समय तक उसका गाना वो सुन पाएगा और सुन पाएगी. and listened longer than I did, but I will not be there more to listen to the song. और बट मैं नहीं सुन पाऊँगी उतना गाना जितना कि वो उसका मेट का मतलब क्या होता है, पार्टनर, उसका जो कंपेनियन है वो सुन पाएगा. Understood, children? So let's have a summary of this stanza. In this stanza, in the last stanza, the poetess says that she could not realize when the time passed. Why? Because she was completely lost listening to the Skylark song. वो उसका गाना सुनने में काफ़ी व्यस्त हो गई और उसको पता ही नहीं चला कि समय क्या हो गया. And she had this complaint also that she won't be able to stay there longer and listen to the song. उसको गाने को नहीं सुन पाएगी. She could listen very less song sung by the Skylark, but his partner could listen to the song longer than I heard. तो कहती है कि मेरे से ज़्यादा तो लकी ये इसका मेट है, इसका पार्टनर है, जो कि गाना बहुत देर तक सुन पाएगा और मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी. तो यहाँ पर उसको एक छोटी सी कंप्लेन है, बट उसको किससे है, उसके मेट से है. So children, this is all about this stanza. Let's have quickly few questions. Why did the poetess stop listening to the song? वो क्यों गाना सुनना बंद कर देती है? Question number 2. Who would be there to listen to his song for longer? और कौन है वहाँ पर अपार्ट फ्रॉम द पोइटेस के अलावा जो उसका गाना सुन पाएगा देर तक? Now the third question, why did she not realize when the time passed? उसको क्यों एहसास नहीं हुआ
कि कब समय बीत गया. So children, these are the 3 questions which you need to answer, and watch the video. Today I have made the video very slowly, or I have spoken very slowly, so that you can understand the gist of this stanza. Okay children, thank you so much. Take care. Bye bye.